एक तो आप कोई उद्देश्य से जन्मे हो, नंबर 1। अगर वो उद्देश्य के समझ नहीं आए, जब तक वो उद्देश्य आपके पकड़ में नहीं आए, अनंत जन्म वो उद्देश्य को पाने के लिए वापस जन्मोगे आप। असली उद्देश्य हाथ में नहीं आए जब तक लाख बार जन्मोगे, क्योंकि आप उद्देश्य भटक चुके हो। आपका उद्देश्य क्या है? कृष्ण का उद्देश्य था गीता की संरचना, कृष्ण का उद्देश्य था कौरवों का विनाश, कृष्ण का उद्देश्य पूरा हुआ, वो रवाना हो गए। आप देखिए, इसमें कोई रिटायर्ड व्यक्ति बैठे हों जो अवकाश निवृत्त हो गए, सेवा निवृत्त हो गए हों, ऐसे कोई निवृत्त लोग हों तो हाथ उठाएं। सेवा निवृत्त एक भाई बैठे, मैं सेवा निवृत्त कह रहे हैं, एक ही भाई बैठे, इधर एक भाई बैठा है। अभी थोड़े थोड़े धीरे धीरे उनको याद आ रहा कि मैं निवृत्त हूँ, उनको वो भी याद नहीं आ पा रहा है, निवृत्त है। आपको एक बात बता दूं, आम खरीदते हो आप, आम खाने के लिए आम खरीदते हो कि गुठली के लिए आम खरीदते हो? जोर से बताना। आपको बोलूंगा तो आश्चर्य लगेगा, प्रकृति ने आम के लिए आम नहीं बनाया, गुठली के लिए ही बनाया है। आपको दिमाग फिर जाएगा ये सुन के कि मतलब तो आम का है तो गुठली के लिए क्यों प्रकृति आम बनाएगी? क्योंकि वो वंश आगे बढ़ने के लिए प्रकृति देखती है कि खाली बीज दूंगी धरती में तो कोई नहीं लेगा। पशु पक्षी आम को देख के आएंगे, जब आम खा लेंगे तो गुठली ले जाके कहीं फेंकेंगे, वहीं से नई वृक्ष की शुरुआत होगी। गुठली के लिए आम है, आम के लिए आम है, गुठली के लिए ही आम है, आम के लिए आम नहीं है। जितने भी फल धरती में बने हैं वो आगे चलने के लिए धरती में उस फल की रचना प्रकृति ने की है, लेकिन अंदर का बीज जब पक्षी या पशु खाता है, खा के बीज को कहीं थूकता है, वैसे थूके हुए वृक्षों को ही हम जंगल में देखते हैं, पूरी धरती में देखते हैं। फलों के उपयोग तो पशु पक्षी ने किया, प्रकृति ने बीजों के उपयोग से उसको अनंत वर्षों अनंत वंशों तक चलने की शक्ति दी। आपके अंदर भी वो ताकत दिया प्रकृति ने, काम विकार रूप में। क्या रूप में? हाँ, शास्त्र कहता है कि अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, मासिक धर्म में स्त्री हो उन दिनों में, पूर्णिमा के दिन, पंचमी के दिन, अष्टमी के दिन संभोग नहीं करना चाहिए। संभोग की क्रिया में काम विकार की उत्पत्ति भगवान ने वंश वृद्धि के लिए ही किया है। जैसे फल को फल के लिए बीज नहीं दिया, बीज के लिए भगवान ने बनाया, वैसे आप में भी वंश आगे बढ़ने की व्यवस्था हो। समझो, किसी में काम विकारी नहीं हुआ, सभा में कथा सुनने आगे आएगा कौन और बैठ के कथा सुन के मोक्ष पाएगा कौन? मनुष्य जन्म अनमोल है, उस मनुष्य जन्म से मन चाही शक्ति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उन सब का प्रधान कारण तो जन्म ही है। जन्मेंगे ही नहीं तो कहाँ से कुछ करेंगे? लेकिन आज देखो, हम उद्देश्य भटक के कुत्तों की तरह संभोग करते हैं, तो वीर्य क्षीण होने के कारण कुत्तों की तरह ही बच्चे जन्म लेते हैं, माँ बाप पर कुत्ते की तरह भौंकने वाले। बाप कहता है मुझे आके कि मेरा बेटा कुत्ते की तरह मुझे देख के भौंकता है, प्रभु उसके लिए कुछ आप उपाय करिए। मैं बोलूं, तूने कुत्ते की तरह संभोग किया तो कुत्ता ही जन्म लेगा, और कौन जन्म लेगा? तेरा संभोग ही कुत्ते की तरह है, जब चाहे तब छड़ने लगेगा, तो तेरे जीवन में ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। हमने प्रकृति को समझा नहीं, इसलिए आज दुखी हो आप सब। आपके दुख का वो और कुछ नहीं है। आपको कल मैंने एक बात बताया था। कल कौन कौन थे सभा में? थोड़े ही लोग थे, आज पूरे नए आ गए क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है। कल मैंने एक बात बताया था, हर पुष्प में शहद होता है। मैंने बताया ना, ये शहद प्रकृति के नियम से बनता है। जैसे गुठली के लिए प्रकृति ने फल बनाया, वैसे भंवरों को खींचने के लिए पुष्पों में शहद बनाया प्रकृति ने। अगर वो शहद नहीं होता तो कोई भंवरा आएगा क्या? सोचिए आप।
वो आता है शहद के लिए, लेकिन जब उस पुष्प में बैठता है तो इसके पैरों में उस पुष्प के मकरंद चिप जाते हैं। आपको एक बात बताऊं तो आश्चर्य पड़ेगा, प्रकृति का नियम देखिए। एक बगीचे में चमेली का पुष्प हो, चंपा का, मोगरा का, ये बात आपने कभी सुना नहीं होगा इसलिए बोलता हूं। विभिन्न पुष्प लाखों हो, एक ही एक गुलाब का पुष्प हो, एक ही एक गुलाब का पुष्प। तो ये भंवरा जो गुलाब के पुष्प में बैठा ना, वहां से उठने के बाद वहां कोई भी गुलाब का पुष्प नहीं हो, 10 किलोमीटर दूर ही अगला गुलाब का बगीचा हो, तो ये अब कहीं भी जाके मोगरे पर, चमेली पर, चंपा पर नहीं बैठेगा, सीधा 10 किलोमीटर दूर जाके गुलाब पर ही बैठेगा। उसको मालूम है कि ये मकरंद वापस गुलाब में जाएगा तो ही नई पौधे की सृष्टि होगी। ये समझ किसको दिया भंवरे ने? ये समझ भंवरे को किसने दिया कि तू गुलाब में बैठा है तो उठ के जाके गुलाब में ही तुझे बैठना है। यही प्रकृति का नियम है। आज हम हमारा सब छोड़ दिए, मुसलमान लड़कों के पीछे भाग रही है सनातन लड़कियां। भंवरे में जो विवेक है ये भी नहीं है। गुलाब में बैठा हुआ भंवरा गुलाब में ही जाता है, तो सनातन लड़की मुसलमानों में कैसे जा सकती है? संभव कैसे होगा? प्रकृति ने नियम बनाया है, तू तुझ में ही रहेगा तो ही सुख है, उसी में कल्याण है। आपका जन्म लेने का उद्देश्य आप समझ गए क्या? समझ गए सब? बताओ क्या है? एक चश्मा वाली बच्ची माता हिला रही है कि मैं समझ गई। तू ही बता बेटा, मैं भी समझ लूं क्या है जन्म लेने का। देखो, कुछ देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, हाँ, भगत सिंह जी का लो फांसी खाए कि नहीं? क्या किसी उद्देश्य से जन्मे हुए व्यक्ति का अपमृत्यु हो सकता है? प्रकृति ने उनको भेजा कि जाके इस देश की आजादी के लिए तू आवाज कर, लेकिन तेरी आवाज काफी नहीं पड़ेगी। तू जब फांसी खाएगा तो लोगों में जो आक्रोश आएगा, वो आक्रोश के बाद ये युद्ध बहुत विशिष्ट तीक्ष्ण बनेगा और आजादी मिलेगी। तेरे उद्देश्य को तो फांसी तक ही पूरा कर दिया प्रकृति ने, आप उसलिए वो फांसी खाता है। वो अपमृत्यु नहीं है, वहां उद्देश्य पूरा हो गया है। वो आगे कोई कार्य करने, वो आत्मा दूसरा रूप लेने जा रहा है। आप आधे में मरो के पाँव में मरो। दुनिया रोती है कि मेरा बेटा 8 वर्ष में मर गया, मेरा बेटा 30 वर्ष में मर गया। आपका यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण होने के बाद 1 सेकंड आप रुक नहीं सकते। और जितने लोग रिटायर्ड हो जाते हैं वो बोलते हैं कि अब क्या करूं, समझ नहीं पड़े। तू आया ही इसीलिए था, कुछ परिवार बन जाएं, कुछ व्यवस्था बन जाए और तेरे पूर्वजों की बनाई हुई वंश आगे बढ़े। जब वो उद्देश्य पूरा होता है तो तू बूढ़ा होता है, तेरी शक्ति खत्म होती है। उद्देश्य पूरा होने के बाद तुझे जाना भी पड़ता है, हर एक को निवृत्त होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? अब ये कथा में आने से क्या होता है महाराज? अब आप बोलो, आप में कोई एक व्यक्ति आज तक, मैं धरती में आ तो गया, मेरे माँ बाप ने यहाँ जन्म दे के यहाँ भेज दिया है, लेकिन मेरा आने का उद्देश्य यही है, ये अंतर आवाज को किस किस ने सुन लिया? बताएं महाराज। हाँ, शायद आप व्यापार करते होंगे, शायद आप ऑफिस जाते होंगे, शायद आप घर में रसोई बनाते होंगे, शायद कोई महिला ऑफिस में काम करती होगी। ये तो आपका दैनंदिन कर्म है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। किस उद्देश्य से आपको इस धरती में भेजा गया ये आप जानते हो या नहीं? बताओ। आप सब बिल्कुल गुपचुप हो गए तो मुझे आश्चर्य लगता है। या तो यूं कर दो कि हम नहीं जानते, यूं कर दो कि हम जानते हैं, कुछ एक कर दो, सिर हिला दो। तो ये पूजा, आपको बताओ ना, पूजा, ये कथा, ये आराधना कहीं भी हो न, कभी मत कहना कल कहीं लोग उठ के कह रहे थे कृष्णगिरी कई बार आने की इच्छा करते थे, आ नहीं पाए।
कई लोग कह रहे थे कि आप दिल्ली आ गए, अच्छा हुआ हम आ गए। अरे कृष्णगिरी आना चाहते थे और आ नहीं पाए। उनको एक बात कहता हूँ, आप गिनो कि इस संसार में शक्तिशाली ईश्वर से ज्यादा आपको कोई सुख दे सकता है? और उसके पास पहुंचने जिसको समय नहीं है बोले, उसको मूर्ख बोले कि होशियार बोले। सब काम छोड़ो और कृष्णगिरी पहुंचो, क्योंकि यहाँ 1000 काम करके जो नहीं मिलेगा वो भगवती चाहेगी तो 2 मिनट में मिलेगा। आप बोलोगे कि भाई मेरे को समय नहीं मिल रहा है, तो तू किसको प्रधानता देना ये समझ नहीं रखता है। तू घर में जो करता है वो रोज करता है, कोई नया थोड़ी करेगा। वही सुबह उठ के टट्टी पेशाब करना, वही स्नान करना, वही जिंदगी को रखड़ना। शायद ये जिंदगी इनसे बदल सकता हो तो एक बार मौका लेना चाहिए जिंदगी बदलने की। एक बार तो पक्का मौका लेना चाहिए, मेरी जिंदगी बदल जाए, उसके लिए एक मौका लेके देखूं मैं, शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। अवसर तो हर एक को मिलता है, शायद हो ना हो, अवसर लेके तो देखे, जिंदगी शायद बदल न जाए। आप बताओ, उद्देश्य की पूर्ति तब आती है जब प्राकृतिक जीवन का समझ आए। आपको चटपटा भोजन, तीखा, यूं चाट, ये सब बाता है कि सात्विक भोजन बाता है? बताओ। हाँ, मानूंगा ही नहीं। कोई सात्विक बोले तो ही इसमें कोई सात्विक ही नहीं है। आप भले मुझे खारा समझो, सात्विक यानी बगैर तला, बगैर तेल डाला, बगैर घी डाला, प्राकृतिक कच्चा खाना, उसको सात्विक बोलते हैं। हाँ, सात्विक ही नहीं हो तो भोजन कैसे सात्विक होगा? राजसिक हो सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप तामसिक हो, आप राजसिक हो सकते हो, लेकिन सात्विक नहीं हो सकते। सात्विक वो हैं जो संत बन गए, उनके सिवाय कोई सात्विक नहीं हो सकता। आपको अच्छा लगता है स्वयं को श्रेष्ठ बताने में, स्वयं को श्रेष्ठ बताने में अच्छा महसूस मत करो, स्वयं को अच्छा बनाने में श्रेष्ठ महसूस करो, उसमें फायदा होगा। बताने में क्या अच्छा महसूस करते हो, बनाने में अच्छा महसूस करो, बनो वैसे, मजा आएगा। देखो, सिर्फ सनातन मंदिरों में घंटी बजती है, और कोई मस्जिद में घंटी बजते देखे हो? बजता है मस्जिद में घंटी, अल्लाह टंग 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 टंग, देखा है? हाँ, सनातन मंदिरों में दीपक जलते हैं। जलते हैं क्या? आप घर में जलाते हो? मस्जिद में दीपक जलते देखा है कि चर्च में दीपक जलते देखा है? हाँ, किसी के पास नहीं है वो विज्ञान। हमारे भारतवर्ष में जन्मे हुए हर व्यक्ति के पास है, लेकिन हमको अर्थ समझ नहीं है। क्यों कर रहे हैं ये ज्ञान नहीं है। एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, शादी विवाह करवाते थे। उनका काम था कि शादी विवाह करवाना, बड़े फेमस थे। लोगों में एक विश्वास था कि ये आ गए शादी करवाने तो वो जोड़ा सदा आनंद में रहता है। हर आदमी इनसे मुहूर्त बुक करवाता पहले से ही, पंडित जी आप खाली हो क्या? आप ही चाहिए हमको ऐसा मुहूर्त, आप खाली वाला मुहूर्त दीजिए। एक दिन पंडित जी किसी शादी में जाके निकल रहे थे, और जैसे ही आ रहे थे रास्ते में एक मोटा बिल्ली देखा उन्होंने। क्या पूर्व जन्म का संस्कार देखिए, वो बिल्ली देखते ही पंडित जी को बहुत अच्छा लग गया कि ये बिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्ली घर ले आए पकड़ के। पंडिताइन देखते ही जोर से चिल्लाई, ये क्या ले आए हो? पंडित जी बोले, रास्ते में घूम रहा था, बड़ा अच्छा लगा, ले आया, अपने घर में पालते हैं। सावधान, अगर ये घर में रहा तो क्या बोली होगी आगे आप बताओ बहनों। बस आपके पास वो अस्त्र है बढ़िया। अगर ये हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, ये नहीं आया तो, ये आया तो, हर तो के पास आपके पास एक ही जवाब है, ये बिल्ली अगर इधर रहा तो मैं नहीं रहूंगी। हाँ, मैं नहीं रहूंगी। पंडित जी बड़े दुखी कि बिल्ली को छोड़ नहीं सके। अचानक पूर्व जन्म का कोई संस्कार, पंडिताइन पर तो प्यार है ही, बिल्ली पर भी प्यार आ गया।
ओके अभी क्या करूं? पंडित जी बोले, पंडिताइन तुम चिंता मत करो, मैं ये बिल्ली जब भी बाहर जाऊंगा मैं ले जाऊंगा लाऊंगा, तुम्हारे भरोसे नहीं, तुम्हारे ऊपर भार नहीं डालूंगा, तुम चिंता मत करो। देख लेना ये बिल्ली मुझे परेशान ना करे, थोड़ा सा ये बिल्ली मुझे परेशान ना करे, देख लेना। पंडित जी जहाँ भी जाते थे साथ ले जाते थे। एक दिन शादी के मंडप में पंडित जी बिल्ली ले गए, ये तो शादी करा रहे हैं बैठ के, और बिल्ली पहुंच गई रसोड़े में। अभी बड़े बड़े भगोनों में बना है, शादी के घर में क्या छोटे छोटे कटोरे में होंगे, बड़े बड़े भगोने में दाल है, दूध है। ये बिल्ली हर एक में कूदे चाटे उधर इधर करे, लोग देख के हाँ अपशकुन हो रहा है, ये किसकी बिल्ली है, क्या है, रामायण है, चिल्लाने लगे। मालूम पड़ा पंडित जी की। अब पंडित जी के पास आके शिकायत करे, पंडित जी आपकी बिल्ली सब जगह परेशान कर रही है, सावधान रखिए इसको, हमारे घर में अपशकुन होता है, मंडप में अपशकुन हो रहा है। पंडित जी सोचे अब क्या करें, पर अब भी बिल्ली को छोड़ने का मन नहीं हुआ पंडित जी को, क्योंकि पंडित जी को बिल्ली पर मोह आ गया है। अब पंडित जी बोले कि अब बिल्ली को छोड़ तो नहीं सकता, जहाँ भी शादी कराते हैं वहाँ मंडप होता है तो उसके 4 खंबे होते हैं ना, उस एक खंबे में रस्सी से बिल्ली बांध दिया ताकि वो कहीं ना जा सके, अपने नजर में भी रहें और आनंद भी बना रहें। बिल्ली को बांध दिया पास में और शादी करा रहे। अब पंडित जी बूढ़े हो गए, मर गए। पंडित जी का बेटा बड़ा हुआ, पंडित जी का बेटा था, पंडित जी प्रसिद्ध थे तो बेटे को भी लोगों ने बुलाया शादी में आओ। बेटा सोचे मैं जा रहा हूँ, मेरे पिता का नाम बहुत विख्यात था तो उनका नाम विख्यात मेरा भी होना चाहिए, शायद मेरे पिताजी बिल्ली को बांधते थे खंबे में इसीलिए विख्यात हुए होंगे। उसने जब शादी के मंडप में मुहूर्त के लिए चीजें मंगाने के लिए लिस्ट मांगा लोगों ने, तो लोग तो पंडित यही लिखते हैं श्रीफल कुंकु गुड़ हल्दी, इसने लिखा 1 बिल्ली और 1 मीटर लंबा डोरा। क्या लिखा? बिल्ली गुरुदेव। पंडित जी को तो बिल्ली पर प्यार था इसलिए बिल्ली पाला, लेकिन बाद में आने वाले उस बिल्ली को पालने की एक परंपरा बना दिया। आगे जितने भी पंडित उनके वंश में हुए सब एक बिल्ली को डोरे में पकड़ के ही घूमते थे। शायद आप भी आपके सनातन धर्म के रिवाजों को बिल्ली का डोरा बना के तो पकड़ के नहीं घूम रहे हो, अच्छे से सोचने जैसी बात है। किसी को भी पूछूं किसी को पता नहीं दिया क्यों करते हैं। मैं कई बार पूछता हूँ दिया क्यों करते हैं, मेरे बाप ने भी किया, मेरे दादा ने भी किया, परदादा ने भी किया, मैं भी करता हूँ। धूप क्यों करता है, मेरे बाप भी करते, परदादा भी करते, लड़दादा भी करते, मैं भी करता हूँ। आपको कोई क्रिया की समझ ना हो कि क्यों करते हैं, जब तक उसका फल आपको पूर्ण रूप से मिलने लायक आप उसको विधिवत करोगे, ये गारंटी है क्या? गारंटी है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पड़ रहा है कि नहीं? मैं आपका चेहरा देखो, बड़ा घबराहट हो रही है मेरे कि जिस विधि को आप करते हो वो क्यों और कैसे करना ये समझ ना हो। दादी की परदादी की आजकल कुल देवियों के घर में स्थापना करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारी परंपरा में नीचे सफ़ेद कपड़ा भी लगाते हैं इसलिए हम भी लगाते हैं। आप में भी कोई होंगे कुल देवी के नीचे सफ़ेद कपड़ा लगाने वाले, हाथ ऊंचा करें। उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कुल देवी विधवा है नहीं तो वो सफ़ेद कपड़ा नीचे लगाएगी कैसे? हाँ, आपकी कुलदेवी विधवा है नहीं तो वो सफेद कपड़ा क्यों लगाएगी? सनातन धर्म में सफेद तभी चढ़ता है जब वो विधवा हो जाए, उसके पहले चढ़े नहीं। फिर महाराज ये सफेद कैसे चढ़ा? एक जमाना था हर कुलदेवी के एक भैरव क्षेत्रपाल होते थे, आज भी हैं। 51 शक्तिपीठ में 51 भैरव क्षेत्रपाल हैं। तो एक जमाने में ऐसे होता था कि कुलदेवी के लाल कपड़े पर स्थापना होती, पास में क्षेत्रपाल के सफेद कपड़े पर स्थापना होती। कुछ लोगों ने देखा घर में स्थान नहीं है, जगह इतनी बड़ी कि 2 बैठा हूँ, एक कपड़ा इधर लगाऊं इधर लगाऊं, जगह ही छोटी है, तो उसने अज्ञानता से सफेद कपड़े के ऊपर ही लाल कपड़ा रख के बिछा दिया कुलदेवी को। उसको देख के 7 पीढ़ी से सब लाल सफेद कपड़ा लगा रहे हैं। वो विधवा तो है नहीं, उस घर में निश्चित रोग रहता है, निश्चित दरिद्रता रहती है, निश्चित संकट या कुछ न कुछ तकलीफ रहता है जिस घर में कुलदेवी के नीचे सफेद कपड़ा लगाते हैं। क्योंकि सफेद कपड़ा साधारण सुहागिन तक नहीं पहन सकती है तो जगत जननी सौभाग्यवती भगवती जगन माता कैसे पहनेगी? जब ये अरब देश से मुसलमान आए
इन्होंने देखा कि हमारे जिंद पीरों से, चमत्कारों से हम भारत में लोगों को धर्मांतरण करेंगे, पैसे के बल पर, शक्ति के बल पर करेंगे। तो जगह जगह उन्होंने ये पीर काबा बनाया। सब देखा है ना आपने, अजमेर में कोई औलिया की पीर है कि नहीं वहाँ? हाँ, उधर देखोगे तो ये बांस की काड़ियों से बनी हुई अगरबत्तियां जलाते हैं। अगरबत्ती शब्द ही मुसलमानी देशों से आई हुई। हमारे भारत में उसको धूप बत्ती कहते हैं, अगरबत्ती नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? हम धूप बत्ती जलाते हैं जिसमें बांस नहीं होता। क्या नहीं होता? बांस। और इसमें बांस होता है। आप में कौन कौन बांस वाली काड़ी की बत्ती जलाते हैं? हो तो भी अभी मेरे सामने हाथ भी नहीं उठाएंगे, ये भी बीमारी है। लोगों के सामने तो अच्छा दिखना चाहिए, तो आज से मत जलाइए, बिना काड़ी वाला जलाइए। क्योंकि जहां ये बांस की काड़ी वाली अगरबत्ती जलती है वहां प्रेत आत्माएं आकर्षित होती है। उसको आकर्षित करने के लिए ही मुसलमान ये जलाते ही हैं, वो जिंदों को आकर्षित करने। और सनातन धर्म प्रेत आत्मा, मरे हुए जिंदों की पूजा नहीं करती, देवलोक में बैठे हुए दिव्य आत्माओं की हम पूजा करते हैं। हम जिंदों की, भूतों की पूजा करने वालों में नहीं है। हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम परमात्मा की पूजा करते हैं, हम परिपूर्ण शक्ति की पूजा करते हैं। कोई मरे हुए की पूजा नहीं करते। हम जिनको पितृ बोल के पूजा करते हैं वो भी मृत आत्माएं नहीं है। पितृलोक में गए हुए ज्योतिर्मय आत्माएं बन जाती है, उनकी पूजा हम करते हैं, भूतों की पूजा हम नहीं करते। तो जब ये जलाते हो, घर में वास्तु दोष होता है। क्या होता है? अगर वास्तु सही भी हो, आप इसको जलाने के बाद घर में एक प्रकार की तनाव शुरू होती है। अंदर काड़ी नहीं हो, यानी वो स्टिक नहीं हो बांस का, वैसा शुद्ध धूप बत्ती जलाओ तो फायदा ही फायदा है। कितने लोग रोज धूप बत्ती जलाते हो बिना काड़ी वाला? बिना काड़ी वाला जलाते हो? सही। ज्ञानियों की सभा है, मुझे ताली बजाना। बड़े ज्ञानी लोग आए, सभा ज्ञानियों की है, मुझे खुशी होती है। क्योंकि चलो ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक आए, ये इंस्टाग्राम, ट्विटर आए, गड़बड़ी बातें तो बहुत आती है, लेकिन बैठे बैठे कुछ धर्म भी उसमें सीखने मिल जाता है। अगर एक बूंद भी किसी वस्तु से अच्छी चीज मिलती हो, उस वस्तु से हमको फायदा ही मानना चाहिए, फिर तो फायदा ही है। तो अब हम देख रहे थे कि हम जन्म एक उद्देश्य से लेते हैं, लेकिन आपका उम्र बीत जाता है, आपको कोई आके कहता है क्या तेरा उद्देश्य ये है जन्म का? जब तक वो उद्देश्य समझ नहीं पड़े और वो उद्देश्य पूरा नहीं करोगे, वापस जन्मोगे। आदि शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। वापस जन्मना, वापस मरना। आपको सिर्फ आप ऐसे मुड़ के बैठ सके, थोड़ा भी हिल ना सके, थोड़ा पैर हाथ हिलाने भी जगह नहीं हो, और उस कोठरी में थोड़ा भी उजाला नहीं हो, और आप मुंह हिलाने भी वहां जगह नहीं हो, उस कोठरी में, जिस कोठरी में हाथ भी बांध दें, पैर भी बांध दें, और 10 महीने तक आपको पड़ा रखे। देखो जेल में तो भी आप कम से कम 10 बाई 10 फुट के सेल में घूम सकते हो, दोपहर सुबह रोटी देंगे, घूम सकते हो, टट्टी पेशाब कर सकते हो। मैं वो कोठरी की बात करता हूँ जहाँ फंसने के बाद हिल ना सके, अंधेरा हो भयंकर, और मुंह हिलाने जगह नहीं हो, उस कोठरी में किसी को 10 महीना रखें, तो ये दुख है कि सुख? बोलो माता जी।
तो हर इंसान 10 महीना ऐसी कोठरी में रह के ही तो पैदा होता है। उस कोठरी में कौन हिल पाएगा, कैसे उसमें उजाला आएगा? वो गंदगी की कोठरी, अंदर मूत मल रक्त भरा हो, पुनः पुनः उसमें जन्मने के लिए दुराचार और दुर्गुण से जीवन बिताता है, वो लक्ष्य भटका हुआ आत्मा है। कथा में आए हो, अब आपको अपना जन्म का लक्ष्य समझ पड़ना कि नहीं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई को इस पृथ्वी में प्रकृति ने भेजा था कि भारत की आजादी में एक वीरांगना भी जाएगी। तू जा लक्ष्मीबाई, तू जा। एक गांधी को भेजा होगा, एक नेहरू को। आप सबके मनोरंजन की व्यवस्था के लिए धीरूभाई अंबानी को धरती में भेजा। रिलायंस कंपनी बनाओ, मोबाइल बनाओ, घर घर में भगवान हो बाद में पता नहीं, लेकिन घर घर में मोबाइल घुस गया। सबका एक लक्ष्य है। आप देखो, एक साधारण व्यक्ति की तरह जी रहे हो क्या? बोलो हाँ या ना। साधारण की तरह रोटी खाते हो क्या? साधारण की तरह काम या व्यापार करते हो क्या? यानी वो आपका उद्देश्य नहीं है। हर एक व्यक्ति कोई विशेष उद्देश्य से जन्म लेता है। वो उद्देश्य समझ नहीं पड़े जब तक भटक भटक के 100 जन्मों तक उसको जन्म लेना पड़ता है। समझ रहे हो? ये उद्देश्य को कैसे हम समझें? ये उद्देश्य आपका जन्म का क्या है, मैं कल बताऊंगा। कल मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि कल काली चौदस है। क्या है? कल काली चौदस है, परसों अमावस्या है, श्रावणी अमावस्या। क्या अमावस्या? हाँ, कल काली चौदस। कई लोग बोलते चौदस काली भयंकर है, तो कल समझाऊंगा उद्देश्य क्या है। लेकिन परसों जो अमावस्या आ रही है, डॉक्टर आप लोगों को कभी कहते सुने होंगे, कोई बड़ा सीरियस पेशेंट हो, डॉक्टर कहता है कि अमावस्या निकल जाए तो शायद पेशेंट बच सकता है। सुने हैं क्या? बोलता है ना। तो इतना पढ़ा हुआ, मेडिकल साइंस पढ़े हुए डॉक्टर को अमावस्या से क्या लेना देना? बोलो। वो क्या अमावस्या पूनम का पंडिताई किया कि मेडिकल कॉलेज में साइंस पढ़ के आया है? वो क्या करके आया? बोलो महाराज। वो पंडिताई किया है डॉक्टर के डॉक्टरी किया है, फिर वो अमावास की बात क्यों करता है? अमावास के दिन धरती में भू आकर्षण शक्ति कम होती है, आत्मा बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। समुद्र में ज्वार लहरें जोर जोर से उछलती है। अमावस्या आते ही कई लोगों में आप में ही घबराहट होने लगती है, आपको नींद नहीं आए। कई लोग ऐसे होंगे जो अमावस आवे तो आ गई अमावस, आज मेरे को घबराहट होगी, नींद नहीं आएगी। ऐसे कई लोग मेरे को बोलते हैं कि गुरुदेव अमावस आते ही मेरे घबराहट होता है, बीमार हो जाता हूँ, नींद नहीं आती है, परेशानी होती है। ऐसे कोई आप में है क्या? देखो बहनों हाथ उठा रही है। हाँ हैं, हम हैं। 2-4 उठाने के बाद बाकी भी उठा लेते हैं, फिर उनको लगे चलो वो उठाए हैं तो हम भी उठा लें। ये होता है आपके शरीर की दुर्बलता के कारण। शरीर दुर्बल हो तो ये ग्रहों का असर बहुत ज़्यादा हम पर चलता है। इसलिए परसों मंगलवार के दिन, कौन से दिन? क्या है मंगलवार को? क्या है? कल 14 से सोमवार को, तो परसों क्या होता होगा? बोलो। तो परसों मंगलवार के दिन 1 घंटा कथा में शरीर के हर अंगों में कोई भी दुर्बल शक्ति तरंग या कोई प्रकार के घबराहट उत्पन्न करने वाली दुष्ट शक्ति प्रवेश न करें, ऐसे गायत्री दिव्य कवच से न्यास कराऊंगा कथा में ही 1 घंटा। कौन कौन परसों मंगलवार को यहाँ हैं? जो मंगलवार को यहाँ हैं उनका मंगल है निश्चित, क्योंकि अमावस्या के दिन जो मैं कवच करा रहा हूँ ये गायत्री मंत्र से करवा रहा हूँ। गायत्री मंत्र नहीं, गायत्री मंत्रों के बीजों से। उसमें कई गुप्त बीज है, 324 बीजों से गायत्री मंत्र की गुप्तता है।
वो एक एक से आँख पर, आँख के इस पुतले पर, भौरे पर, ललाट पर, भ्रुकु मध्य पर, ललाट पर, कपोल पर, गाल पर, ऊपर के होठ पर, नीचे के होठ पर, ऊपर के दांतों पर, नीचे के दांतों पर, जिह्वा पर, तलवा पर, कंठ पर, कानों पर, पीछे भाग पर, सिर पर, शिका पर, कंधे पर, भुजा पर, हाथ पर, उंगली पर, नखों पर, इस हथेलियों पर, ऐसे एक एक करके शरीर में मंत्रों से धीरे धीरे न्यास करेंगे। 1 घंटे के अंदर शरीर ही ऐसा पावरफुल हो जाएगा, अगले अमावास को देखोगे कि कोई घबराहट नहीं हो रही है, क्योंकि शरीर कवच बन गया। जय जय गुरुदेव। समझ रहे हो ये बात? तो YouTube में जितने लोग देख रहे हो, आप भी उस दिन घर बैठे YouTube में आपको अपने मंदिर में एक दिया जला के 3 बजे बाद दोपहर में एक दिया जला के, धूप जला के मंदिर में बैठ जाना है। और जो सभा में बैठे हैं उनके सामने मंदिर भी है, दिया भी है, धूप भी है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनके लिए हमने सब करके रखा हुआ है व्यवस्थित। और सभा में बैठ के सब कवच करेंगे, ऐसा कवच जो महाराज खुद कराएंगे। कुछ तो उसमें पावर होगा कि नहीं, आपको भरोसा है? फिर तो देख ला, अगले अमावास के बाद कोई भूत आपके सामने आ गया अकस्मात, भगवान करे ना आए, कभी आने का मौका पड़ गया, भूत आपको देख के डरेगा, भूत को देख के आपको डरना नहीं। जय जय गुरुदेव। कैसा हो जाएगा फिर सोचिए। इसलिए परसों दोपहर तक तैयार रहिए। परसों दोपहर में हमको क्या करना है? क्या करना है? गायत्री न्यास कवच। क्या करना है? साधारण कवच नहीं है, एक बार मनुष्य ये कर लेता है तो जीवन पर्यंत उसके शरीर में ये कवच असर रहता है। ये कवच ऐसा नहीं है कि आज किया न कल सुबह निकल गया, ये अपने शरीर की चमड़े की तरह शरीर से ही लग जाता है। फिर कहीं भी घूमो फिरो, कहीं जाओ आओ, कभी दुखी नहीं रहोगे, सदा सुखी रहोगे, कल्याण हो। इस अमावास्या को ऐसा कवच कर लेना है। बाबा ऐसा मंत्र मार दो, बाबा ऐसा मंत्र मार दो, मेरे हो जाए बारे न्यारे। बाबा ऐसा मंत्र मार दो, मेरे हो जाए बारे न्यारे। बाबा ऐसा मंत्र मार दो, मेरे हो जाए बारे न्यारे। बाबा ऐसा मंत्र मार दो, मेरे हो जाए बारे न्यारे। मेरी बिगड़ी तो बना दो, मेरी तकदीर खोला दो, मेरी बिगड़ी तो बना दो, मेरी तकदीर खोला दो। थोड़ा जादू तो दिखाए दो, थोड़ा जादू तो दिखाए दो, मेरे हो जाए बारे न्यारे। जादू तो दिखाए दो, मेरे हो जाए बारे न्यारे। बाबा ऐसा मंत्र मार दो, मेरे हो जाए बारे न्यारे। बाबा ऐसा मंत्र मार दो, मेरे हो जाए बारे न्यारे। कौन चाहते हैं कि पद्मावती माँ ऐसा मंत्र मार दे हम पर कि दुनिया का कोई दुष्ट हम पर हाथ ना उठा सके? कौन चाहते हैं? तो उनका कल्याण मंगलवार अमावास। कैसा अमावास? देखो हरियाली अमावास आ रही है, बड़ा भाग्य है हमारा कि जैसे ही आएगा हमारा कल्याण हो जाएगा। और अब हम भगवान शंकर जी के दरबार में बैठे हैं, भगवान शंकर जी के श्री चरण में बैठे हैं। कल मैं बताऊंगा कि आपका जन्म क्यों हुआ। और आज रात में यज्ञ के बाद, आज रात में यज्ञ पूरा होने के बाद भी कौन यहाँ रहेगा? कुछ युवा वर्ग के, कुछ अच्छे पढ़े हुए लोगों के कुछ सवाल होते हैं कि ये यूं क्यों करते हैं, ये मेरे घर में तकलीफ है, इसको क्या करना चाहिए, सनातन धर्म में ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे कई सवाल होते हैं। आप में कोई कुछ सवाल मन में लेके बैठे हों कि मुझे ये पूछना है, तो आज रात में मैं उन सवालों का जवाब देने वाला हूं। वो सवाल भले ही कुछ भी हो, हाँ वो सवाल कुछ भी हो,
उस सवाल का ही जवाब देने वाला हूं। वो कोई भी सवाल हो। अब हम शंकर जी को प्रणाम करके भोलेनाथ की कृपा से यहाँ जो आए, हमारा कहीं भी जाना होता है वो भी निर्धारित होता है। उसके लिए हम कहीं बहाना बनाएं कि भाई जाके देखते हैं, जाते हैं, श्रद्धा है, भक्ति है, कुछ भी बहाना करो, लेकिन जाना भी निर्धारित है और जैसी जगह गए वैसा परिणाम भी निश्चित है। ईश्वर के घर कोई खाली नहीं जा सकता, क्योंकि सबको बनाए हुए परमात्मा के दरबार में कोई जाता है, आज नहीं, कल नहीं, अगले जन्म नहीं, अनंतों जन्मों तक भी दुख मिटाने की शक्ति लेके जाता है वो वहां से। सत्य वचन गुरुदेव। आज हम यहाँ बैठे हैं बढ़िया। किस किस ने पार्थिव शिवलिंग बनाया? रुद्राभिषेक चल रहा है, बड़े सुंदर रीति से रुद्राभिषेक चल रहा है, अखंड 24 घंटे चल रहा है। भंडारे में किन किनों ने भोजन प्राप्त किया? अच्छा लग रहा है। आज इसी पर एक दूसरे भक्त, हमने 63 भक्तों में कल एक भक्त की कथा सुनी। उनका नाम क्या था बेटा? जोर से बोलो। कन्नप्पा जी। उन आंख देने के कारण कन्न आंख का नाम है, उनका नाम कन्नप्पा हुआ। दक्षिण में सभी मंदिरों में उनकी प्रतिमा रहती है, 63 की प्रतिमा रहती है। आज दूसरे ऐसे व्यक्ति की कथा सुनेंगे, शायद आपको लगेगा कि मनुष्य जन्म किस लिए है, शायद आपको समझ पड़ेगा। इसलिए एक छोटा सा दृष्टांत भी आपको बताऊं। एक भोले बाबा का परम भक्त था। आप में कौन कौन भोले बाबा के परम भक्त हो? हाथ उठाओ। जो परम भक्त हो बाबा के लिए एक बार जयकारा लगाओ, बोले भोले बाबा महाराज की। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक भोले बाबा का परम भक्त था। वो सोचा कि मैं जंगल में जाके बाबा का थोड़ा भजन करूं। वो जंगल में जाके बैठ गया, क्योंकि संसार में बहुत शोरगुल होता है, भक्ति साधना पूरी नहीं हो पाती। भक्ति के लिए एकांत चाहिए, प्रवृत्ति के लिए समाज चाहिए। वो एकांत में जाके बैठ गया, वहां भोले बाबा को रिझाता है। तन मन के सूद बिसर गए हैं, सन्मुख भोले नाथ खड़े हैं। एक टक सारे देख रहे हैं, पार्वती मां साथ खड़ी है। तन मन के सूदे बिसर गए हैं, सन्मुख भोले नाथ खड़े। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अब भक्ति जब बढ़ती है तो लगता है कि मुझे प्रभु संभालेंगे, ये बात आता है कि नहीं? लेकिन यही जब जिद बन जाती है तो दुराचार हो जाती है। अभी इसके मन में आ गया मेरा हर काम भोले बाबा करेंगे। अब ये जहाँ जाप कर रहा था, वहाँ सामने देखा एक गाय बैठी है। क्या बैठी है? अब इसको गौर से देखने के बाद मालूम पड़ा कि इस गाय के चारों पैर नहीं है। कोई विपत्ति दुर्घटना में इनके पैर कट गए हैं। देखने के बाद इसको आश्चर्य लगा कि गाय के चारों पैर नहीं है, कहीं खिसक नहीं सकती, तो जीवित कैसे बैठी है? आपको भी ऐसे 4 पैर रहित गाय को देखें तो इसको रोटी कौन डालता होगा, ये विचार तो आएगा कि नहीं? इसके मन में विचार आया कि इसको रोटी कौन डालते हैं। देखता रहा बैठ के कि कौन डाल रहे। देखा तो एक आदमी उधर से निकल रहा था। जैसे ही गाय के घास का समय आया वो घास डाल के गया। अगला घास का समय आया, कोई न कोई आया घास डाल के गया। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रकृति और प्रभु पर श्रद्धा भी हुई कि प्रभु
धन्य है आपको जो बराबर किसी अपंग प्राणी पर भी समय पर भोजन पहुंचा देते हो। आपको मेरा नमस्कार। लेकिन अब इसकी बुद्धि में आई, जब इस गाय को प्रभु दे सकते हैं तो क्या मुझे नहीं दे सकते? आपको भी लगेगा कि नहीं? तो इसने मन में सोचा, प्रभु आपने ये बिना पैर के गाय को दे दिया तो मुझे भी आप दोगे, क्योंकि मैं आपका भगत हूँ। गाय ने तो कभी नमः शिवाय नहीं बोला। उस प्राणी को भी आप अपनी सृष्टि मानते हो, मैं तो आपका खास भगत हूँ, इसलिए अब आप रोटी दोगे तो ही मैं खाऊंगा, जब तक मैं भूखा रहूंगा। किसने प्रण लिया? अब बैठा है, सुबह हुआ, शाम हुआ, दोपहर हुआ, सोचता है कि कोई ना कोई आएगा। जैसे गाय को घास डाला जाता, मेरे को कोई रोटी लाके नहीं दे सकता? कोई नहीं आया। अगले दिन पूरा भूखा रहा, धीरे धीरे शरीर सूख रहा है, पेट जोर जोर से कल रहा है, अंदर से चूहे दौड़ रहे हैं। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये लो कंटी ये लो। मन में आ गया कि अब कैसे भजन करूंगा। बड़ा थक गया, बेहोशी आ गई। बेहोशी में गिरा तो भोलेनाथ उसके सपने में प्रकट हुए। कहते हैं, भैया क्यों बैठा है भूखा? ये सपने में कहता, प्रभु आप ला के दोगे इसलिए बैठा हूँ। प्रभु बोलते हैं, अरे मूर्ख, उस गाय को देखा ना, उसके चारों पैर नहीं थे तो मुझे व्यवस्था करनी पड़ी, वो लेने वाला प्राणी बना। तुझे तो 2 पैर 2 हाथ मैंने दिया है, तो जिंदगी भर कौन क्या देगा, प्रभु क्या देगा, ऐसे क्यों सोचता है? मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ ये सोचना तेरा धर्म है। तू क्या लेगा ये नहीं सोचना है। जब तेरे हाथ पैर अच्छे हैं तो तुझे दुनिया के लिए क्या करना चाहिए ये तू सोच। दुनिया से क्या मिलेगी या क्यों सोचता है? तुझे हाथ पैर दे के भेजा प्रभु ने। आप सोचिए, जब तक हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। कई लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप में कई लोग ऐसे सोचते भी होंगे, है या नहीं? तो उनको मैं पूछता हूँ, कुछ नहीं है बोलता है ना, 2 किडनी दे दे 300 करोड़ दिला देता हूँ, कोई देगा 2 किडनी? हार्ट दे दे 100 करोड़ दिला दूं। 2 आंख निकाल के दे दे 50 करोड़ दिला दूं। 2 हाथ दे दे 20 करोड़ दिला दूं। 2 पैर दे दे 10 करोड़ दिला दूं। नहीं बाबा कैसे दूं? फिर तो शरीर ही तेरे हजारों करोड़ का ईश्वर ने दिया, तू बोलता है कि मुझे कुछ नहीं मिला कुछ। अब आज हम कल किसकी कहानी सुनी थी? किसकी कहानी? तिन्ना कन्नप्पा बोलना, क्या बोलना? कन्नप्पा, उनका नाम वो हो गया बात। आज ये कहानी सुनने जा रहे हैं। इन कहानियों को बराबर सुनिएगा, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है कि इन कहानियों को सुनने वालों के हर काम मैं करता हूँ। इसलिए इस कहानी को सुनना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने वरदान दिया कि ये कहानी सुनने वालों के सब काम पूरे हो जाते हैं। क्योंकि ये शिव के वो भक्त हैं जिन पर शिव ने विभिन्न परीक्षा ली, अंत में उनको भगवान ने दर्शन भी दिए। बड़ा पुण्य है, प्रभु का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। जो प्रभु का दर्शन प्राप्त किए, उन्होंने कैसे प्राप्त किया, ये मार्गदर्शन हमको मिल जाएगा। हम भी प्रभु के दर्शन प्राप्त करने में फिर विलंब नहीं करेंगे, हमको भी मिलेगा वो दर्शन। हमारे हर क्रिया का फल मिलता है। मगध राज्य में एक व्यापारी आया। मगध राज्य कहाँ है बताइए? आज जो पटना है, पटना। कोई पटना से आए हैं? थोड़ा हाथ भी अच्छा ही उठाइए, बहुत नीचे मत उठाइए, थोड़ा अच्छे से ही उठाइए, क्योंकि इधर नहीं उठाओगे तो गली में उठाना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि देवालिया है, हाथ उठाया। अच्छा है प्रभु के सामने ही उठाया, भक्ति भी हो जाएगी, भगत भी कहलाएंगे, यही हाथ उठाना। मगध राज्य में श्रेणिक बिंबिसार राज्य कर रहे हैं। ये एक कंबल का व्यापारी आया। वो कहता है कि प्रभु मेरे पास रत्न कंबल है, खरीद लो। राज दरबार में राजा ने पूछा कि रत्न कंबल कितने का है? उसने कहा मेरे पास 16 कंबल है,
16 कंबल, एक कंबल 2 लाख सोने के मोहर का है। कितने का? राजा बोला कि मेरे कोष में जो भी पैसा है वो प्रजा का कर का है और प्रजा के भले के लिए है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि ये रत्न कंबल खरीद सकूं, तुम जाओ भाई। कंबल व्यापारी को लगा कि जब राजा ही नहीं खरीद सकता हो, उस देश में और कौन खरीद सकता होगा भाई महाराज। इसलिए राजा ने राजा की बात सुनते ही कंबल व्यापारी निराश लौटने लगा। रास्ते में ऊपर से एक सेठानी देख रही थी कि कंबल व्यापारी जा रहा है। सेठानी ने बुलाया, कहा कि क्या बेच रहा है? अरे जाने दो सेठानी, आपके देश का राजा ही ये कंबल नहीं खरीद सका, आप क्या खरीदोगे? सेठानी ने बोला, अरे क्या भाव है बता तो सही। 2 लाख सोने का मोहर एक कंबल का लगेगा, क्योंकि रत्नों से बना है कंबल। अरे मेरी एकलौता बेटा है, उस बेटे की 16 रानियां हैं, नहीं 32 रानियां हैं। कितनी? 32 कंबल है तो बता, अभी 64 लाख सोने का मोहर गिनती हूं। वो सोचे कि जिस देश के राजा 2 लाख सोने का मोहर नहीं दे सका, वहां ये 64 लाख सोने का मोहर गिनने की बात करती है, वाह कितनी पैसा वाली है। उसके पास तो 16 ही कंबल था, 16 कंबल दे दिया और उसने 32 लाख सोने के मोहर गिन दिए और वो चलते बना। अब इसने अपनी बहुओं को आधा आधा कंबल तोड़ के दिया, क्योंकि एक ही बेटे की 32 पत्नियां थी। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। इस कथा में से हम धर्म की बात ही समझना चाहिए। ये सुन के मैं भी 32 पत्नी करूंगा, गुरुदेव ने समझाया कि 32 पत्नी होती है, उसके लिए नहीं है कथा। कथा तो मोक्ष कैसे जाए ये समझने के लिए। अब 32 पत्नियों का आधा आधा टुकड़ा करके सासू ने कंबल दिया। बड़ी घमंडी बहुएं थी, सोची कि ये कंबल टुकड़ा कौन रखेगा। पैर पहुंच पहुंच के उन्होंने 2-2 लाख सोने के मोहर के कंबल को गली में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? 32 टुकड़े गली में गिरे हैं। राजा उधर से निकल रहा है, उसको जाना हुआ, देखा कि मैंने जो कंबल मना किया वो गली में पड़े हैं। राजा ने सोचा ये किसने फेंका होगा। मालूम पड़ा कि सेठानी के बहुओं ने पैर पहुंच के बाहर फेंक दिए। राजा को लगा मैं ये कंबल नहीं खरीद सका, इस घर में कोई पुण्य आत्मा है जिसके पुण्य से इतना धन यहाँ आ गया। वो क्या पुण्य किया होगा जिससे इतना धन आया। और आप लोग धन के लिए तरसते हो कि नहीं? बोलो आप। अगर पुण्य थोड़ा भी होता तो तरसना पड़ता। तो धन के लिए मत तरसो। जब भी आपको धन का अभाव आए, भक्ति बढ़ाओ, भक्ति ही शक्ति दे सकती है। हम लोगों के पीछे पड़ते हैं, हम टैक्टिक्स करने के लिए जाते हैं, कैसे भी धन बटोर के आएंगे। तुम कितने भी गली में गुड़ो, जितना मट्टी चिपकना लिखा है उतना ही चिपकेगा। अब ये सैनिक महाराजा सीधा जाके महावीर स्वामी के दरबार में पहुंच के उनको पूछता है, प्रभु रास्ते में मैंने एक जगह देखा जहाँ 32 कंबल के टुकड़े पड़े हुए थे, इतना धन कैसे आ गया उस घर में जो राजा के पास भी नहीं। तो तीनों काल के ज्ञानी महावीर स्वामी ने बताया, हे सैनिक राजा, मैं एक कहानी सुनाता हूं, सुन। एक गरीब औरत थी। कौन थी? उस गरीब औरत का जीवन पति नहीं होने से घर घर में कपड़े धोने के, बर्तन घसने के कारण चलता था। वो किसी घर में जाके कपड़ा धोती थी, बर्तन घिसती थी, थोड़ा पैसा आता उसमें अपने एक लौटे बेटे के लिए थोड़ा सा खाना बना लेती, खुद भी बना के खाती। एक दिन इसका जो छोटा गरीब बेटा था, पड़ोसी घर में से कोई सुगंध आने के कारण झांका तो उधर खीर बन रहा था। क्या बन रहा था? खीर बन रहा। खीर क्या क्या चीज से बनती है बहनों, बताओ? बोलो, जोर से ही बोलो। अब बच्चा माँ को आके जिद्दी करने लगा कि माँ मुझे खीर खाना है। खीर कैसे बनता है माँ? मुझे तो तुमने कभी खीर नहीं खिलाया, पटोलिया खिलाती हो, बाजू घर में खीर बनता है माँ। बेटा हम गरीब हैं,
अपने एक टाइम की रोटी का ही ठिकाना नहीं, मैं कहाँ से खीर लाऊं बेटा? तेरा बाप तो बचपन में ही तुझे छोड़ के मर गया। मैं अकेली रहती हूँ, मैं वहाँ नौकरी करती हूँ तो थोड़ा सा पैसा मिलता है, उसमें घर का सफाई करूँ कि घर को चूना लगाऊँ, घर संभालूँ, तेरे कपड़े संभालूँ, खाना संभालूँ कि खीर खिलाऊँ? भैया मेरे से नहीं होता। बच्चा जिद्दी कर रहा है कि माँ खीर बगैर तो मैं अब नहीं रहूँगा। छोटे बच्चों की जिद्दी आप जानते हो। बच्चा बहुत जिद्दी करके लोट पोट करने लगा। अब छोटे बच्चे की जिद्दी को कोई पूरा नहीं करो वो छोड़ता है क्या? बच्चा बहुत जिद्दी किया, माँ के आंख में आंसू आ गए। माँ सोचे कि मेरी ये गति, मेरे बेटे को खीर भी नहीं दिला सकती मैं। बहुत सोचने के बाद उसके मन में दुख आया। किसी घर में जाके थोड़ा सा दूध मांग के लाई, माई थोड़ा दूध दो, मेरा बेटा रो रहा है। किसी ने दया करके थोड़ा दूध दिया। किसी घर से थोड़ा शक्कर लाई, किसी घर से 2 इलायची दाना लाई, किसी घर से 2 पांकुड़ी केसर लाई, थोड़ा चावल कहीं से लाई, सबको उबाल के खीर बनाया। खीर बना के बेटे को बोलती, देख बेटा तू बच्चा है, तू गरीबी अमीरी नहीं समझता है इसलिए जिद्दी करता है, लेकिन मैं तो गरीब हूँ बेटा, मैं कहाँ से लाऊंगी? आज तुझे एक खीर दे देती हूँ, कल से मत मांगना बेटा, मेरे से नहीं होगा। घर घर जाके मैं कहाँ से शक्कर दूध मांगूंगी? मेरे से नहीं होने वाला, हाथ जोड़ती हूँ, आगे से मत मांगना। खीर लेके बच्चा सोचा कि माँ ने बोल दिया आगे मांगना नहीं, शांति से धीरे धीरे पी लूं। अपने झोपड़े के बाहर आके बैठा, खीर को देखता है, खुद को खुश होता है। खीर को देखता है, खुश होता है। वही सुगंध है जो पड़ोस घर में आ रहा था ना, वही सुगंध है। इसको मैं आनंद से धीरे धीरे पीऊंगा, जल्दी पीऊंगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पीऊंगा। अब खीर लेके बैठा। इतने में वहां एक संत जा रहे हैं। संत ने देखा कि घर है, मुझे भी अन्न चाहिए। संत ने बोला बेटा कुछ अन्न मिलेगा? घर में माँ है? माँ नहीं, मेरी माँ काम करने जाती है, बर्तन घिसती है किसी घर में। संत ने देख लिया गरीब घर है, ठीक है बेटा। वो थोड़े आगे जाने लगे, बच्चे नहीं उत्सुकता बस उनको बुलाया, अरे महात्मा जी, महात्मा जी। क्या बेटा, क्यों आप भूखे हो? हाँ बेटा मैं भूखा हूं। एक खीर देखा आपने? हाँ देखा बेटा देखा। पियोगे? कोई देगा तो पिएंगे बेटा, हम महात्मा हैं, घर घर में लेके ही खाते हैं। घर घर में लेके खाते हो महात्मा जी? अरे बसंत विजय जी, क्या आपका अपना घर नहीं है? नहीं है बेटा, हम संत बन गए ना इसलिए घर छोड़ दिए बेटा, हम संत बन गए इसलिए घर छोड़ दिए। आपके माँ बाप नहीं है? हमारे कोई माँ बाप नहीं होते बेटा, हम सन्यासी हो गए। महात्मा जी, मेरी माँ कहती है कि वो बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, मुझे बोलती है तू कुछ मत मांगना मेरे से। मैं बहुत दुखी होता था कि माँ बोलती है कुछ मत मांगना, लेकिन आज मैं खुश हूँ महात्मा जी, कम से कम मेरी माँ तो है, आपकी वो भी नहीं है मेरी माँ। जय जय गुरुदेव। कम से कम मेरी माँ तो है, वो गरीब होगी, जैसे होगी वैसे होगी महात्मा जी, लेकिन मेरी माँ तो है। तो मैं कल और डबल जिद्दी करूंगा ना, मेरी माँ जरूर और खीर बना देगी। आपके माँ बाप भी नहीं है आपके, आप पी लो महात्मा जी ये खीर, आप पी लो। आपके पास बहुत कुछ हो, उसके पास आप देते हो ना, वो कोई मायना नहीं रखता है। आपके पास बहुत कुछ तुच्छ हो देने के लिए, फिर भी आप देते हो तो आप सच में महान हो उस समय। आप महान तब बनते हो जब आप ना होते हुए देने की भावना रखते हो। उस बच्चे ने अपने हाथ में आई हुई खीर, जिस खीर के लिए तरसता था, जिस सुगंध के लिए जिद्दी करके माँ से भीख मंगवा के जिस खीर को बनवाई। आप सोचो आपके पास कोई एक ही चीज हो और उसको छोड़ने का मन नहीं हो और मांगने आ जाए कोई, कितने लोग दे पाएंगे महाराज? हम तो अच्छे हैं, खुश हैं, घर में सब कुछ बन रहा है, तब भी द्वार पर कोई आवे तो आगे जा आगे जा आगे जा, यहाँ कुछ नहीं है, हाँ आगे जा। कई लोगों के घर में कुछ पूछने जाएं,
आगे जा, आदमी नहीं आगे जा। भिखारी बोलता तू ही आदमी बन के दे देना भाई, तू क्या ही जानवर है, तू ही आदमी बन के दे दे। हाँ ये हालत। अब बच्चे ने खीर दिया, महात्मा जी खीर पिए। इतनी कहानी श्रेणिक राजा को भगवान महावीर बता के कहते हैं ये जो बच्चा गरीब खीर दिया ना, यही बच्चा वो सेठानी के घर में बेटा बन के जन्मा है। उसके पुण्य से इतना धन सेठानी के घर में आया है कि 16 रत्न कंबल खरीदने की ताकत उसमें आई है। ये भंडारे सब इसीलिए होते हैं कि कोई खा के जाएगा, उसका पेट तृप्त होगा, तो यहाँ जो राशन लाके दे रहा है वो जरूर सेठानी का बेटा बनेगा, उसके घर में रत्नों के कंबल होंगे। हाँ महाराज जी पैसे नहीं मांगते, महाराज जी किसी के पास हाथ नहीं फैलाते, ये पंडाल का आपसे पैसा नहीं लिया है, ये लाइटों का, ये संगीतकार का, ये संचालक का, ये साउंड वाले का, ये पंडितों का, ये दूध का, ये हवन सामग्री का हमने किसी से पैसा नहीं लिया है। लेकिन जो देगा सामग्री वो जरूर सेठानी का बेटा बनेगा, क्योंकि वो देता है। एक खीर का कटोरा किसी को राजा बना सकता है, तो ऐसे भंडारों में लोगों को खिलाने वाले या कई तरह के लोग आते होंगे। आप ध्यान रखना, कितने ही लोग भंडारे में आते हैं जिनके घर में मिठाई नमकीन खाने की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ आके वो बिना संकोच खा के जाते हैं, उनको तृप्ति भी होती है। जो नहीं खाया वो चीज का तरस भी खत्म होता है, खिलाने वाले के 10 जन्मों का पुण्य बढ़ जाता है। जय जय गुरुदेव। हाँ हम पैसा नहीं मांगेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, फर्ज आपका बनता है कि ऐसे खीर खिला के सेठानी के बच्चे बनने की ताकत करो, अपने जीवन में उन्नति की ताकत लाओ। बैठे बैठे मुंह ताकोगे तो सदा ही गरीब के बेटे बने रहोगे। जिस दिन एक दाना किसी के नाम का निकालोगे, एक पर्वत अपने नाम का लिखा लोगे आप, ये ताकत आएगा आपको। हम नहीं मांगेंगे, मैं संत हूं क्यों मांगू। कई लोग पूछ रहे हैं कि हमने सुना कि आप रसोइये को 26 लाख रुपया बात करके लाए हो, कैसे चुकाओगे महाराज। अरे अगर शंकर की शक्ति आप में दे सकता हूं तो मेरे कार्यों को भी करने की शक्ति शंकर देंगे, आपसे मांगने की जरूरत नहीं। बोलिए वचन सिद्ध गुरुदेव की जय। आपसे मांग के मेरा कोई दरबार नहीं चलता। आपको खुद को इच्छा हो कि मुझे भी सेठानी का बेटा बनना है, मैं भी 16 रत्न कंबल खरीदूं, इतना ताकत वाला बनना है, तो पहले किसी गरीब का पेट भरना सीखो। जिस दिन किसी गरीब की सेवा करोगे तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी उसी दिन, फिर आप कमजोर नहीं रहोगे। देने वाले को दाता 1000 गुना देता है। मैं क्यों मांगू, पैसा तो लूंगा ही नहीं, मर के भी नहीं लूंगा ना मांगूंगा। आपका फर्ज है, अगर आपकी इच्छा हो, इधर ही नहीं जहां भी सेवा लग रहा है, जहां भी लंगर लग रहा है, एक कटोरा खीर अपने हाथ का खिला दो, उसी दिन आप भी उस सेठानी के बेटे बन जाओगे। ये कटोरा अपने हाथ का खिला दो, अपनी शक्ति अनुसार आटा चावल शक्कर जहां भी लंगर लग रहा है। कई लोग पूछते हैं कि अपने सनातन धर्म के लंगर में कोई भी आके खाता है, दूसरे धर्मों में तो उनके धर्म के ही लोग जाते हैं। ये कैसे महाराज, मैं उनको समझाता हूँ। दूसरे धर्म के लोग हैं ना, उनके भगवान को जो जो पसंद करते हैं उनको रोटी डालते हैं, फर्क बराबर समझना। दूसरे कोई भी धर्म में है, वो कोई भी धर्म का नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म वाले सनातन धर्मी को छोड़ के दूसरे अन्य धर्म को खिलाते हैं क्या महाराज? अपने सनातन धर्म में हम किसी का जात पात पूछते हैं क्या? नहीं। वो गरीब है क्या अमीर है देखते हैं क्या? नहीं। तो कई बार मुझे मंचों में लोग पूछते हैं कि मुसलमान अपने मुसलमान को ही खिला रहा है, ईसाई अपने ईसाई को ही खिला रहा है, अपन सनातनी सबको खिलाते हैं, ऐसे कैसे? मैं बोलता हूँ कि वो लोग उनके भगवान को जो मानते हैं उनको खिलाते हैं, हम लोग भगवान जिन जिन को मानते हैं उनको खिलाते हैं। ये फर्क है हमारा। जय जय गुरुदेव। हाँ, भगवान किन किन को मानते हैं महाराज? भगवान ने ही धरती बनाई है तो भगवान तो चराचर जगत को मानते होंगे, इसलिए हर एक को खिलाना।
हर एक को पिलाना है, उसमें जाति का कोई लेना देना नहीं, हर एक पेट भर के जाएगा। शायद ऐसा भी कोई होगा जो कई दिनों से बादशाह नहीं खाया होगा, मोती पाक नहीं खाया होगा, बादाम डाला हुआ नमकीन नहीं खाया होगा, खा के तृप्त होगा, उसकी तरस नहीं खत्म होगी जब तक अगला जन्म लेगा। उस नमकीन के लिए, उस बादशाही, उस मोती पाक के तरस के कारण एक जन्म बढ़ता है। एक छोटी सी इच्छा भी और एक जन्म का कारण बनता है। जब वो इच्छा खत्म हो जाएगी, उसका जन्म खत्म हो जाएगा, वो शिवलोक में जाएगा, पुण्य हमको मिलेगा। ये भंडारे का पुण्य है, ये भंडारे की शक्ति है। हर एक को उसमें भाग लेना चाहिए। कहीं भी भंडारा लगे, कहीं भी लंगर लगे, ये देखो आप भाग्यशाली हो, हमारे दक्षिण में ऐसे भंडारे नहीं लगते। मैं तो पूरा उत्तर भारत में कार्यक्रम करता हूँ क्योंकि हिंदी बोलता हूँ, मैं तमिल जानता हूँ, बोलता नहीं हूँ। मैं काशी, कोल्हापुर, नॉर्थ, मुंबई वहीं करता हूँ। तो हमारे इस एरिया में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में लंगर खूब चलते हैं। दक्षिण में इतना नहीं चलता, खाली मंदिर में थोड़ा बहुत चलता है। यहाँ तो गली गली, गांव गांव में चलता, हमारा भाग्य है। लेकिन हम ये समझ के लंगर में सहयोग करना कि ये सहयोग नहीं है, मेरे घर का अन्न भंडार भरने का तरीका है, ये समझ के हमको सहयोग करना। जिसने भी सच्चे मन से माँ को याद किया है, जिसने भी सच्चे मन से माँ को याद किया है, पार किया है रे बेड़ा, पार किया है, पार किया है रे बेड़ा, पार किया है। जिसने भी सच्चे मन से गुणगान किया है, जिसने भी सच्चे मन से गुणगान किया है, पार किया है रे बेड़ा, पार किया है, पार किया है रे बेड़ा, पार किया है। देखो एक बात पूछता हूँ, जितना श्वास लिखा है उससे एक श्वास ज्यादा ले पाओगे? नहीं गुरुदेव। समझो क्या आपके जिंदगी में कितनी बार ताली हाथ उठाना लिखा हो, उससे कम उठा पाओगे? आप बोलो कि मैं 2 बार नहीं उठाऊंगा, मैं तकदीर बदला के दुखाऊंगा, हो सकेगा? मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ, शरीर का पूरा अंग चलन इधर भगवान के घर में ही कर दो। पुलिस वाले के सामने, डॉक्टर के सामने, इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने, म्युनिसिपालिटी ऑफिसर के सामने करने की नौबत नहीं आई है। जितनी गुलामी, जितनी हाँ हुजूरी लिखी है, पूरे भगवान के घर में कर लो। बाहर जाके करोगे पागल गिनाओगे। यही करो, उठाओ हाथ। मैं तो हूँ माँ तेरा भक्त पुराना, मैं तो हूँ माँ तेरा भक्त पुराना, सदियों सा मेरा है यहाँ आना जाना, सदियों से मेरा यहाँ आना जाना। बिगड़ी बना दे, पार तू लगा दे, बिगड़ी बना दे, पार तू लगा दे। तेरा तो हमने इंतजार किया है, पार किया